ताकि ये वहां दो काम जाके। करना। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाईलाइट सप्लाई चैनल का नाम है। और हम जिस दिन मजे करने होते हैं उस दिन आ जाते हैं वीडियो लेके। भाई असल में मैं पिछले किया था। मैं तो आपको बताऊं, दूसरा जो पहला जो टेस्ट मैच था वो एंड होने पे हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। बिल्कुल दिल ही नहीं चाहा कि भाई क्या टेस्ट मैच था, मजा ही नहीं आया, कोई इंतहाई बोरिंग मैच था। और इस मैच में भी हम्म, जो है वो प्लान था हमारा कि हम मैच से पहले की बनाएं, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ जो है वो काम से जाना पड़ गया, इस वजह से हम नहीं बना पाए। लेकिन फिर जो दो तरह के जो 2 दिन का जो मैच हुआ उसके बाद भी हमारा कोई इरादा नहीं था कि वीडियो बनाए। लेकिन वो जो कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम क्राउड पुलर है, मैच को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी सलाहियत रखती है, एक बार फिर पाकिस्तानी टीम ने साबित किया और मैच को उन्होंने फ्रॉम नो वेयर इंटरेस्टिंग बना दिया। और हम बैठे वीडियो बना रहे हैं। चले ये देखें, ये आपको बता दूं, चले इधर ही रुक जाएं। आप आपने क्या क्राउड पुलर वाली बात की ना। आप अगर मैच में कोई अट्रैक्शन होगी ना, यानी कंपेटिटिव क्रिकेट हो या अटैकिंग क्रिकेट हो या फिर कुछ ऐसी क्रिकेट हो जिससे आपको कोई बात करनी हो। अब आप अब वो जो कीबोर्ड के आप क्या कहते हैं वॉरियर्स जो हैं उनसे ज़रा एक सवाल है कि वो जो अज़हर अली और इमामुल हक ने पहले दिन बैटिंग की थी और दूसरे दिन आके भी सेम पेस पे बैटिंग की थी, तो वो कितने बनाए थे उन्होंने मिल मिला के? 400। 76। सही है। और कब किया था डिक्लेयर पाकिस्तान ने? आखिरी ओवर में ना। हम्म। दूसरे दिन के आखिरी ओवर में वो किया था, डिक्लेयर किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दिन बैटिंग की तो कितने रन बनाए? और आखिरी दिन जब तीसरे दिन सुबह आए तो कितने रन बनाए? 80 रन बना दिए उन्होंने आखिरी दस हम्म। ग्यारह ओवर में। हम्म। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने सोच रखा था ना कि अगर दो दो दिन बैटिंग करनी है तो कम से कम 600 के करीब स्कोर दो, ताकि 3 दिन में 2 दफा आउट कर सको। कुछ तो सोच रहे थे ना वो। हम्म। फिर सोने पे सुहागा, वो मुंह के फायर इमामुल हक, वो कैच छोड़ दिया उन्होंने 80 रन। वो ज्यादा बना गया। क्या नाम है आपका? उस्मान ख्वाजा। फिर हम्म। उसके बाद लियोन का कैच उस्मान ख्वाजा का कैच रिजवान ने छोड़ा। वो जो बैट पहले गेंद बैट जमीन को लगा था और फिर बॉल बैट को लग के कीपर के पास गई थी, कीपर ने छोड़ दिया। फिर इमामुल हक ने आखिरी गेंद पे कैच छोड़ दिया। फिर उसके बाद इन मतलब अब मुझे कहते हुए थोड़ा-सा वो हो रहा है कि तीनों फॉर्मेट खेलने का कहीं न कहीं समझ में आता है कि एक फॉल्ट होगा। रिव्यूज़ इंतहाई इंतहाई बेकार ले रहा है। कैचेज़ रिजवान इस मैच में सिर्फ 2 कैच छोड़ चुका। इस मैच में सिर्फ अभी 1 इनिंग खेली है ऑस्ट्रेलिया ने, और उसी का हम खमियाज़ा देख लें, रन कहाँ चले गए। फील्ड प्लेसमेंट दूसरे दिन कह रहे थे लोग कि फील्ड प्लेसमेंट बाबर की सही नहीं है। अगर आप डब्ल्यूटीसी पॉइंट, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ कह रहा है और टीम की असल जो हालत है इस वक्त वो कुछ और है। वैसे भी मैं ये चीज को थोड़ा सा वो कर दूं, हाईलाइट के भाई, कामयाबी जो है ना उसमें सब खुश होते हैं लेकिन नाकामी में सब कीड़े निकालते हैं। लेकिन नाकामी का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इतनी यूजलेस परफॉर्मेंस आज के दिन दी है। मतलब विकेट तो इतनी तब्दील हुई ना, बॉलर को इतने ज्यादा वो थे कि आप जो है वो अचानक से ढेर हो जाते हैं। खैर उस पे मैं बाद में आऊँगा। मैं सिर्फ स्टार्ट में ये मतलब स्टार्ट ऑफ द इनिंग में पाकिस्तान की मुझे लग रहा था कि अपने आप को इम्पोज़ करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि हम 160 ओवर या 150 ओवर खेल के करीब-करीब 500 रन बना लें और मैच को ड्रॉ कर दें। ये नहीं सोचना चाह रहे थे। मामूलक का वो शॉट या वो रन जो उन्होंने बिल्कुल फ़ुज़ूल का रन लिया था अब्दुल्ला शफ़ीक ने, और उसने अब्दुल्ला शफ़ीक की भी गलती है, वो बिल्कुल राउंड होके भागा। लेकिन आप मेथड देखें, हमारे किसी भी ओपनर हो, चाहे मिडल ऑर्डर हो, अज़हर अली, और आपको पता ही है अज़हर अली का क्या सिचुएशन है। कोई मेथड नहीं था कि भाई हम इस क्रीज़ पे आए हैं जिस पे अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक टीम बैटिंग कर रही थी और हम आउट करने में लियोन को 17-18 ओवर में हमने आउट किया है। पहले घंटे के बाद जाके वो आउट हुए। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा-सा सोचेंगे या थोड़ा-सा अपने आप को मतलब ईगो लेस कि भाई हमने रन नहीं बनाने, शट कर देना दरवाज़ा विकेटों का, तो शायद हम कुछ रन बना पाएँ। जैसे पहली बैटिंग का अप्रोच आपकी हमारी पहले टेस्ट की बैटिंग अप्रोच थी, सेकंड बैच में बिल्कुल इनवर्स होनी चाहिए थी कि भाई हमें अच्छी बॉल पे रन बनाने, क्योंकि प 556 रन ऐसे तो नहीं उतरेंगे ना। आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आप बिल्कुल छल में भी नहीं जा सकते और बहुत लूज़ स्ट्रोक भी नहीं खेल सकते। इन सब का कॉम्बिनेशन ये हुआ कि 140 ऑड पे आउट हो गए। अब इनिंग्स की शिकस्त नसीब।
इनिंग्स तो नहीं, लेकिन कम से कम 400 रन की शिकस्त नजर आ। चलो और जी, शुरू उन्होंने करें। भी वो भी यानी वो कहते हैं ना, पूरा इंतजाम कर लिया थका थका के मारने का, कि दूसरी बैटिंग उन्होंने खुद शुरू कर दी, तो उसके इनको रीजन मजीद बताऊं? थकाओ। और 40 फिर जो है 40 वो, डिग्री होगा 15 तारीख को 40 डिग्री होगा कराची। अच्छा। उनको तो गर्मी की आदत है खेलने की, हमारे यहाँ तो हॉल जाएंगे सारे। बस वही सारी बात है, उन्होंने सोच के चले ना कि यार इतने रन बनाने। ख्वाजा भी कोई एक एक सेशन में मैंने देखा था, उसने कोई 70 बॉलों में 18-20 रन ही बनाए थे। लेकिन जब वो रन बनाना शुरू करता तो एक ओवर में 3-3 चौके मार रहा है। तो कहीं ना कहीं तो बॉलर्स भी थक रहे होंगे, 200 के करीब ओवर करा दिए। आपको एडवांटेज लेना चाहिए था। खैर हम पहले टेस्ट में ये काम कर सकते थे कि अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट कर लेते। अब स्मिथ अगर रन बना रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाउंड्री पे प्लेयर्स चले जाएंगे। हम्म। 475 रन से अगर 100 रन भी पहले आउट कर लेते, अगर कैच हम पहले मैच में भी कैच बहुत छोड़े, 100 रन पहले भी आउट कर लेते तो ये हमारी बहुत फर्क पड़ जाता है। ये अब हमें क्या होगा, अब हम इस सीरीज ये मैच हार के अगले में टर्नर बना देंगे और खुद ही आउट हो जाएंगे सारे। यानी अब इस मैच के बाद तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि हम सीरीज नहीं जीत सकते, ज्यादा से ज्यादा बराबर कर लेंगे। असल में हम उस चीज में लगे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन हम उस चीज में लगे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग ऑजीज, थैंक यू फॉर कमिंग ऑजीज। ऑजीज कोई थैंक यू वैंक यू नहीं सोच रहा है भाई, वो आए मैच सीरीज जीतने। हम्म। वो आए रुथलेस क्रिकेट खेलने के लिए, वो आए सही है भाई मेजबानी करो आप। सही है, मेजबानी को आप होटल तक रखो, मैच ग्राउंड से बाहर तक रखो। ग्राउंड में आप गले लग लग के स्मिथ के रिजवान साहब जो है वो ठट्टे मार रहे हैं, अपने ही बॉलर को कह रहे हैं तू इस पे रिव्यू ले रहा है, लेग स्टंप के बाहर गेंद पड़ी। ये आपकी कोई अप्रोच नहीं है ना, आपको कोई दिमाग में होना चाहिए कि यार मैं ओपोनेंट है, मतलब मैं इससे कोई दोस्तियां यारियां नहीं बना रहा, या मैं उससे सलाम दुआ नहीं करना है, मतलब मैं यारियां बनाने नहीं आया, मैं मैच खेलना हूँ, मैच खेलो अच्छा, पॉजिटिव रहो, लेकिन फेयर खेलो, लेकिन अटैकिंग खेलो। ये तो बिल्कुल ही मतलब मुझे तो कहीं पे भी कोई भी टीम में ये नहीं लग रहा। हाँ, शाहीन अफरीदी कर रहा है, नाक से नाक आंख से आंख लड़ाता है वो। बाकी सब जो है वो हंस रहे हैं, दोस्तियां मना रहे हैं, अब एक दूसरे रट्टे मार रहे हैं, या उसको आवाजें दे रहे हैं कि आओ मिल लो। इस तरह की भाई क्रिकेट में आपने 576 रन खा लिए, आप जाके 160 रन खा के उस्मान ख्वाजा को शाबाशियां दी। हम इससे कब निकलेंगे, हम इस बार टाइप की दिमाग से कब निकलेंगे, दोस्तियां यारी नहीं खत्म हो रही। माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। हाँ, रमीज राजा को ये सोचना चाहिए, चलो मानता हूँ मैं विकेटें जैसी भी बनी, लेकिन कम से कम प्लेयर्स को बोलें भाई आप यहाँ पर कोई पीएसएल नहीं चल रहा है कि आप पीएसएल जैसी अप्रोच आपने रखी है दोस्ती में ना भाई, आओ मारो कूटो अच्छा स्मिथ को आउट करने के लिए उन्होंने मेरे ख्याल से उसकी एवरेज शायद 26 की है शायद पिछले 13-14 इनिंग में, एशेज की इनिंग्स मिला के। वो ब्रॉड और उन्होंने तो कोई रहम नहीं किया ना भाई, उसके अगर सर पे चोट लगी थी कोई रहम नहीं किया। हर इनिंग में वो 12-13-14 रन से आगे नहीं बढ़ा था पूरी एशेज से। यहाँ आया वो उसको आसान बॉलिंग करा रहे, कवर पे मार रहा, लेग स्टंप पे मार रहा, कवर पे मार रहा लेग। भाई बॉडी लाइन करो, बॉडी लाइन आउट करो, बस आउट करना है, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं किसी से भी। असल या में भाई वार्नर को मुझे अगर तो फिर वही बात नजर आती है कि एक तो हम्म, कई प्लेयर्स हैं जो उनको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और अब उन पे, उनकी बॉडी पे जो है ना उसका असर आना शुरू हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। और फिर उसका बिल्कुल नतीजा होगा। ये होगा कि वो एक फॉर्मेट से जाएंगे तो बाकी दो से भी जाएंगे, क्योंकि जब परफॉर्मेंस अच्छा जी। डिक्रीज होती है तो किसी एक फॉर्मेट में नहीं होती, हर फॉर्मेट में होती है। तो जो हाँ बात हम वो दो शुरू तीन में कह तरीके रहे तो। थे कि जब भाई हम्म, पूरी दुनिया जो है वो अपने जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करती है। भाई अगर आपके पास एक वक्त में दो विकेट कीपर अच्छे हैं, तो आप एक रोटेशन पॉलिसी के तहत उन दोनों को खिलाएं, कि भाई एक फॉर्मेट एक को कर दें, दूसरा फॉर्मेट दूसरे को कर दें, और तीसरे फॉर्मेट में जो दोनों में से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसको खिलाएं। तो दोनों विकेट कीपर हम्म, आपके इन फॉर्म रहेंगे, इन एक्शन रहेंगे, मैच प्रैक्टिस उनकी रहेगी। ये नहीं होगा कि भाई अब खुदा ना खास्ता जो सिचुएशन चल रही है और एक दो हम्म, इनिंग्स इसी तरह टेस्ट मैच डाउन हुए, रन्स नहीं बने, कोई इंजरी हो गई, कोई और इशू आ गया, तो होगा ये कि जो आपका जो इस वक्त नंबर वन विकेट कीपर है वो बाहर हो जाएगा, और जो आपका रिजर्व विकेट कीपर है वो आउट ऑफ फॉर्म होगा, आउट ऑफ एक्शन होगा, उसको मैच प्रैक्टिस नहीं होगी। फिर आप किसी यंग प्लेयर को झोंकेंगे किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि बहुत ही आप कह लें कि डायर सिचुएशन होगी, और उसका नुकसान फिर आप उठाएंगे कि वो जो यंगस्टर है वो भुगतेगा, खुदा ना खास्ता फेल हो गया तो वो भुगतेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी हर प्लेयर तीनों फॉर्मेट का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अभी आप एक रिगरस किस्म का जो है वो पीएसएल सीजन हुआ था, उस सीजन के अंदर ये जितने अभी प्लेयर्स खेल रहे हैं इनमें ज्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्होंने कोई मैच मिस नहीं किया, सारे मैचेस खेले। यानी उस चीज को भी फोकस नहीं किया गया कि भाई अगर क्या कहते हैं ये आगे इन्होंने उसमें जाना है तो थोड़ी इनकी मैनेजमेंट होती कि भाई 10 में से 7 या 8 मैच खिलाए जाते हैं, बजाय इसके कि 10 के 10 मैच, और फिर आगे जो टीमें क्वालिफाई कर गई और फाइनल खेली उन्होंने तो 12-13 मैच खेले। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं। अब आपने खुद ही बताया, मैंने तो आज के दिन का मैच थोड़ा सा ही देखा कि रिजवान ने पहली इनिंग में 2 कैच छोड़ दिए। अब रिजवान अगर कैच छोड़ दे तो इसका मतलब है कि वाकई कुछ इशू है। वो कैच छोड़ता, वो विकेट कीपर है जो कैच नहीं छोड़ता। अब उसने 2 कैच छोड़ दिए, इसका मतलब है कि कोई फिटनेस का इशू है, टायर्डनेस है, कुछ ना कुछ इशू टायर्डनेस उसके है, साथ हो गया है। इसी वो नहीं तरह कर पाया शाहीन वो। आफरीदी की आप बात करें, 2 दिन बॉलिंग करके 1 विकेट शाहीन आफरीदी को मिली है। मतलब आप उसको भी मुसलसल रगड़े जा रहे हैं, सारे फॉर्मेट खिला रहे हैं, पूरा पीएसएल सीजन खिलाया, अब टेस्ट मैच उसको खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो बॉडी के ऊपर आएगा ये सारा मामला जो है। और खैर, इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी दे सकता है कि हमारे यहाँ जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं उन्होंने क्या उखाड़ लिया, हाँ लेजेंड अजहर अली। सारी बात अजहर अली। यानी हाँ एक फॉर्मेट के लिए अगर कोई इस वक्त बेस्ट एग्जाम्पल है ना तो वो है नील वैगनर। हाँ हाँ, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, वो एक फॉर्मेट कंप्लीट खेलता है। है, अपने साल अपने आप को फिट रखता है, पूरे साल 5 6 7 जितने टेस्ट खेलने होते हैं, और उसमें जो उसने यूएई में बॉलिंग की थी, 15-15 ओवर के स्पेल शॉर्ट गेंदें कराए जा रहा है, पाकिस्तानी बैट्समैनों की मत मार दी थी उसने यूएई में। तो ये बेसिकली एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई जो एक फॉर्मेट खेलने वाला है उसकी ये फिटनेस होनी चाहिए। अब जब एक फॉर्मेट वाले अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आप 3 फॉर्मेट में कैसे कराएंगे। बाकी जहां तक रहा कि सही भाई है ये तो। बाबर आजम की आप हम्म, कैप्टनसी की बात कर लें, तो जाहिर सी बात है कैप्टनसी में तो अभी वो मेच्योरिटी नहीं है। और हाँ पहली दफा हुआ है 500 रन हाँ, का है। लेकिन फिर ये बात भी है कि जिसको हटा के बनाया था उससे तो बेहतर ही है। अजहर अली को इतनी दफा कप्तान बनाया गया लेकिन अजहर अली के अंदर कोई इंप्रूवमेंट ना आई, तो अजहर अली को नहीं हटा तो के आपने, बनाया गया था उससे तो बेहतर हाँ, ही है। मैं तो बस आपकी आपकी बात थोड़ी सी सही भी है, और मैं इसको थोड़ा सा वो भी कर दूं कि जब आप एक गलती करते हैं ना तो आप उसको ठीक करने के लिए एक और गलती कर रहे होते हैं। आप सरफराज को निकाल के एक गलती कर रहे थे, फिर आपने एक और गलती की, अजहर को रख के फिर एक और गलती की उसको निकाल के। अब जब 2 साल हो गए, थोड़ी बहुत वो कप्तानी कर रहा है, तो कहीं ये है ना, आप कप्तान चेंज करने से फर्क पड़ा, बताएं मुझे। फर्क तो इस वजह से कोई खास तो, आपको पहले इस वजह से फर्क महसूस नहीं हुआ कि आपका अब तक इंडिया से कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ। हाँ इंग्लैंड ओपोनेंट से हल्का नीचे आप गए थे, अजहर अली की कप्तानी में आप हार इंग्लैंड गया, से हार के आ गए थे। हार साउथ गया। अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम थी नहीं। वेस्ट इंडीज से आप एक टेस्ट मैच हार गए थे वेस्ट इंडीज में। हम्म, जिम्बाब्वे से आप टेस्ट मैच जीत गए थे। तो आप कोई भी, श्रीलंका से अभी तक आप श्रीलंका में खेले नहीं है, बांग्लादेश को आप बांग्लादेश में हरा के आ गए हैं। तो आपकी वो जो असल टेस्ट है कैप्टेंसी का वो इस सीरीज में है कि आप अपनी होम ट्रू। सीरीज खेल रहे हैं। आपको होम एडवांटेज उठाना चाहिए जो आप नहीं उठा रहे, उल्टा ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है। हाँ तो 556 रन खा के तो यार कोई भी टीम हो तो सकती असल है, लेकिन टेस्ट आप, जो है ना वो अब है। हम कैप्टेंसी हाँ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हाँ, हैं कि जो पिछले रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे आप आसमान पे ना चढ़ाएं। यही बात है। असल में पुराने टेस्ट में ना उन लोगों को, यानी जो पीछे टेस्ट पाकिस्तान खेला है ना, उनमें कहीं भी पाकिस्तान स्ट्रेच नहीं हुआ। हम्म। 22-22 ओवर, 20-20 ओवर स्पिनर ने किए, 55-55 ओवर किए सारे जहान ने और नुमान ने। हम्म। तो 22-22 ओवर, एक एक, और शायद आप शाहीन अफरीदी 13-14 ओवर करा रहा पूरे इनिंग में, अभी 35-36 ओवर करने पड़ते। तो कहीं पे भी कप्तानी प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हुई। एक होता है ना आपको टेस्ट करने का मौका, तो ये हाँ। आपको शो करना था इधर कि आपने कंडीशंस को, जरूरी थोड़ी आप अटैकिंग बॉलिंग करो, जरूरी हम्म। थोड़ी अटैकिंग फील्ड रख लो, बॉलिंग अटैकिंग ना करो, कर लो फील्ड अटैकिंग। जो स्मिथ आउट हुआ है या लबशेन आउट हुआ था, वो इसीलिए आउट हुए थे कि भाई अब वो थक गए खेल खेल के, एक मिस्टेक करेंगे आउट हो जाएंगे। क्यों, स्लिप खड़ी हुई थी, अगर स्लिप नहीं होती चौका हो जाता।
स्मिथ के लिए। भैया इसी तरह फील्ड पीछे कर देते, शाहिद खान थ्रो थोड़ी मार पाता लबुशेन को आउट करने के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सीखना तो अपनी जगह है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है ऑन जॉब सीखते हैं। पहले से तो ना वो फ्रेंचाइज़ का कैप्टन है, ना वो डोमेस्टिक में कहीं कप्तान था, वो अचानक से नेशनल टीम का कप्तान बन गया। तो वो सीख तो रहा है, लेकिन वो सीखना अगर चलता रहा तो पाकिस्तान की अगली तीनों सीरीज़ न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड और अभी ऑस्ट्रेलिया से चल रही है। बाय-बाय लेकिन टाटा फिर हम बाय-बाय ना हो ही जाएगा सब। समझे। नहीं, अच्छा बहरहाल पहले कल फिर बात कल रह जाएगी, साजिद खान की फील्डिंग की तारीफ करना बनती है। हाँ, मेहनत जो करता था। लबुशेन को उसने रन आउट किया है, उसमें लबुशेन की कोई गलती नहीं थी। हाँ, यानी हाँ, इस बिल्कुल तरह रन की था और फील्डिंग को आप कहते हैं कि उसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। हुँ, सही कह रहे हो। चलें यहीं तक रखते हैं, कल की प्रेडिक्शन बताएं कल क्या होगा। कल तो पहले ऑस्ट्रेलिया तो आउट हो जाए। नहीं ऑस्ट्रेलिया तो मुझे कल मुझे लगता है लगता कि दोबारा कोई 550 के है करीब की लीड करके दे देगा। एक सेशन के लिए दे देंगे शायद, हाँ, हाँ, शायद। क्योंकि अभी उन्होंने 5 सेशन आउट करने के लिए काफ़ी होता है। हाँ 80 ऑड कर लिए हैं उन्होंने, तो हुँ, लीड उनको मिल गई थी तकरीबन जो है वो 4 500 कुछ के लिए। 400 समथिंग की। तो हुँ, अब वो उसमें कोई 150 170 तक करके और इनको कोई हुँ, 550 570 का टारगेट दे देंगे कि भाई अब हाँ, बनाते रहो। वो वो बिल्कुल आपको ब्लैंक कर देंगे। वो हमने जो ऑस्ट्रेलिया की रूथलेसनेस कहते हैं ना, कि वही पहले होती थी टीम के मौका नहीं देती थी। वो हम्म। आपका इतना मोरल डाउन कर देंगे कि आखिरी टेस्ट में आप ये सोचेंगे यार कि टेस्ट होना भी चाहिए, बारिश ही होती रहे। चलें जी देखते हैं, होप फॉर बेस्ट ऑफ लक। हम बहरहाल ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये जिस तरह खेल रहे हैं इनको हार ही जाना चाहिए। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि दूसरी इनिंग में आएं, फाइटिंग करें और 5 सेशन बैटिंग करें, ये टेस्ट मैच को ड्रॉ करें। हाँ, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इधर इसी तरह के इम्तिहान होते हैं और वो नहीं है कि 20 ओवर में आपने एक आध कैच छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो एक-एक छोटा-छोटा सा पॉइंट एक सेशन में आपको पूरा मैच बदलवा सकता है। आपको बस बैटिंग करनी है और फवाद आलम भाईजान आ जाओ वापस, आ जाओ थोड़ा-सा खेल लो। थोड़ा पहले टेस्ट में कुछ बात बारी नहीं आई, दूसरे में आई, थोड़ा मुझे लग रहा था कुछ सीन नींद-वींद का सीन। आ जाओ भाई आ जाओ, क्रिकेट हो रही है आ जाओ। आप ही हो बस, आप ही से उम्मीद है, बाकी तो सब लफड़े हैं। आप ही हो बस। बस हम तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई फिर वही बात हो जाएगी इन शॉर्ट के भाई आप दूसरी इनिंग में लाजमी रन बनाएं, वरना सबसे पहले हाँ, आप अंडर करेंगे रडार आ रन, जाएंगे कि जी हमें रन बनाएँगे रन। हाँ, हाँ इनकी उम्र भी अब 35 साल हो गई है, तो अब हमें इस नंबर पे एक यंग प्लेयर ढूंढने की जरूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। सऊद शकील को खिला देंगे वाला। खैर हो गई, नहीं कल सऊद देखते हैं शकील को इंशाल्लाह। नहीं, वो फिर नंबर 4 पे उसको ले आएंगे, वो जो एक फजूल सा ओपनर खिला रहे थे ना, इमरान भट्ट। हाँ भाई क्या हो गया? किस दुनिया में कहाँ से आ गए? पता भट्ट नहीं, साहब कहाँ से आए? ये सब कुछ मैं देखता रहा हूँ, आप भी देखते रहें, यही कुछ होता रहा है। बार अभी बार मैं आपके एक बात दिमाग में दोहराता गड़बड़ रहा हूँ, स्टार्ट हो बार गई है। बार मैं एक बात दोहराता रहा हूँ, उसके नतीजे में मुझ पर इतने डिफरेंट किस्म के लेबल लगे। कोई मुझे भाई लोग कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो सच है वो सच है। जुनैद खान के साथ गलत हुआ हमने बोला, हाँ, इमरान खान राहत अली के साथ गलत हुआ हमने बोला, रिगार्डलेस उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से, किसी भी शहर से। भाई, अजहर अली और असल में असद कहते शफीक हैं एक जितना बुरा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन असद शफीक बाहर है, उसका कोई नाम भी नहीं लेता, और अजहर अली मुसलसल खेले जा रहे हैं। असद शफीक आएगा भी नहीं, क्योंकि फवाद आलम उन्होंने कहा है कि किचन से ले लिया बस एक बार। बस फिर बहरहाल ये बात हम बार बार इसलिए करते हैं कि बार बार जो सच है वो बार बार दोहराया जाए, शायद किसी को समझ आ जाए, शायद किसी के दिल पे असर कर जाए कि भाई अभी भी मैं आपको, यानी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन 1 मिनट की बात करके मैं खत्म करूंगा। एक बात हुँ, मैंने सोच ली है, कई दफा प्रैक्टिकली भी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे भी मैं देख चुका हूँ, कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो लेकिन अगर आप उसके सामने सच बोल दें ना, तो मेरी ऑब्जर्वेशन उलट है। ज्यादातर जो है वो सुन भी लेते हैं और एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि हाँ यार ये जो कह रहा है ठीक ही कह रहा है। हुँ, इसलिए जो वो है जगह पे पहुँच हम ये सच बोलते रहेंगे कि भाई आपने जो है वो कानून अगर बनाया है ना, तो वो सबके लिए एक जैसा बनाए।
बंदे सही को बात। देख के कानून ना बनाएं। नाइंसाफियां तो बहुत हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बस वरना यहाँ तक तो बात ही नहीं आती। ये जिस तरह की वनरेबल बैटिंग हो गई है कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा खेलेंगे लेकिन खेलते नहीं है। ओपनर नहीं सेट कर पा रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से कोई ओपनर मिलता है तो फिर हम उसको सियासत में ले जाते हैं या फिक्सिंग में डाल देते हैं। तो ये तो ना ज्यादतियां और उन सब की बददुआएं हैं जो आज तक हम किसी एक प्रॉपर सेटअप में पहुंच नहीं सके। बस खैर, बेचारा देखते हैं कल। आबिद अली जो है वो एक अच्छा ओपनर सेट हो गया था। अल्लाह ताला उसको सेहत दे और क्रिकेट में वापस लाए। वैसे इस तरह की बीमारी के बाद जो है वो वापसी तो तकरीबन नामुमकिन हो जाती है, बहुत जैसे मुश्किल है। इंग्लैंड का जेम्स टेलर को हुआ था। हाँ हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक को बना सकता है, अगर इमामुल हक अपने मुंह पे फायर बंद रखे ना, मुंह पे सी वो लगवा ले। क्या इमामुल हक नाम है के अपना, साथ वही होना चाहिए जिस तरह वो एक बंदे ने कहा अपने नौकर को कि घोड़े को ले जाओ नहला के ले आओ। तो वो लेके गया और नहलाने से पहले घोड़े का उसने मुंह बांध दिया कस के। और हम्म। वापस लाया तो मालिक ने पूछा, भाई ये क्या किया है तुमने? कहता, मालिक आपने कहा था इसको नहलाना बाकी कुछ ना कराना, तो मैंने मुंह बांध दिया कहीं ये पानी ना पी ले। तो इमामुल हक का भी मुंह बांध करके उसको खिलाना चाहिए कि भाई तू मुंह बंद रख अपना। हाँ हाँ हाँ, बिला वजह से भाई तुझे कोई जरूरत नहीं है कोई, ज्यादा ही लंबा हो जाएगा वहाँ। चलें मिलते हैं भाई, यहीं इंशाल्लाह तक कल। रखते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल वीडियो बनाएं और कल के अच्छा मैच के बाद आपको अपडेट करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। भाई भाई। इसमें जान बकवास क्या हुआ?